प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जीवन में अनुशासन जरूर होना चाहिए, है ना। इंसान द्विज है। द्विज यानी क्या होता है? जो दोबारा जन्म लेता है। संसार में दो तीन चीज द्विज हुआ करती हैं। चावल द्विज होता है, एक बार में पैदा नहीं होता है। धान लगाई जाती है, रोपा जाता है, अंकुर जब फूट पड़ते हैं फिर उसका दोबारा जन्म दिया जाता है। उसको निकाल के फिर दूसरी जगह ऐसे लाइन से लगाया जाता है। दो बार जन्म लेता है चावल। दांत कितनी बार जन्म लेते हैं? एक दूध के दांत होते हैं ना, बच्चों के आ जाते हैं और फिर बाद में टूट के फिर पक्के दांत आते हैं। दांत दो बार जन्म लेते हैं। पक्षी दो बार जन्म लेता है। एक जन्म तब लेता है जब अंडे के रूप में बाहर आता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब अंडे से दो बार जन्म होता है। ध्यान रखना, पक्षियों का जन्म दो बार होता है, दांत का जन्म दो बार होता है, चावल का जन्म दो बार होता है, इंसान का जन्म भी दो बार होता है। एक तो तब होता है जब उसके माता पिता जन्म देते हैं, और दूसरा जन्म तब होता है जब गुरु से वह जीवन की शिक्षाएं प्राप्त करता है। दूसरा जन्म है, दो बार जन्म होता है। एक माता पिता से होता है और एक गुरु से होता है। विचार करना, सन्यासी के भी दो बार जन्म हुआ करते हैं। एक वो होते हैं जो माँ बाप दिया करते हैं, एक वो है जो आचार्य हमें प्रदान किया करते हैं। वह दूसरा जन्म, हम लोग घर में रहे 20 साल 22 साल जो भी रहे, एक बात याद रखना, घर में हमें जन्म दिया था माँ बाप ने, उनने हमारा कोई नाम रखा था, उन्होंने हमें कोई गांव का नाम रखा था, उन्होंने नाम कुछ और रखा था। घर में थे, उन्होंने भेष कुछ और दिया था, उन्होंने परिवेश कुछ और दिया था। लेकिन एक बात याद रखना, जब आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में सर रखा, उन्होंने दूसरा जन्म दिया। पिछला नाम मिटा दिया, पिछला गांव मिटा दिया, पिछली ड्रेस मिटा दी, सब कुछ बदल दिया। दूसरा जन्म होता है सन्यास से। ध्यान रखना, अभी आपका एक ही जन्म हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है। जो दूसरा जन्म ले लेते हैं उन्हें फिर 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है। वो जो एक ही जन्म में लेते हैं वह जन्म जन्म भटका करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, मर के दूसरा जन्म होना अलग बात है, जीते जी दूसरा जन्म होना। नारी भी द्विज है। एक जन्म वह माँ बाप से पाती है, दूसरा जीवन वह ससुराल में जाकर के जिया करती है। सब बदल जाता है, वहां मम्मी बदल जाती है, पापा बदल जाते हैं, बहन ननंद बन जाती है, भाई देवर बन जाया करता है, सास ससुर माँ बाप बन जाया करते हैं। यहाँ का गोत्र बदल दिया जाता है और दूसरा गोत्र प्रारंभ हो जाता है। अब जिस घर में उसने जन्म लिया, बड़ी हुई है, पढ़ी है, लिखी है, वह घर उसके लिए पराया हो जाता है, और पराया घर उसके लिए अपना। ये दूसरा जन्म है। ध्यान रखना, दो जन्म हुआ करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है जिंदगी को समझना। दो बार जन्म होता है, जीते जी दूसरा जन्म ले लेना ये बहुत कठिन। मर के लेना ये तो आसान काम है, जीते जी दूसरा जन्म। जिंदा है और दूसरा जन्म, हमने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, मृत्यु के क्षण आ जाते हैं, बच जाता है, हम कहते हैं इसका दूसरा जन्म हो गया। ध्यान रखना, विचार करिए, दोबारा जन्म लेना। एक जन्म होता है संसार से और एक जन्म होता है संस्कार से। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बेटे को सब कुछ देना, मकान देना, बंगला देना, टीवी देना, बीबी देना, रुपया देना, पैसा देना, महंगी से महंगी कार देना। कार दे पाओ या ना दे पाओ, अपने बच्चे को संस्कार जरूर देना। ध्यान रखिए, यदि संस्कार है तो कारों की। आज मैं सुबह सुबह वहां से आ रहा था, जीतू भाई वगैरह सब साथ में थे। इसने बताया कि महाराज ये कार मेरे बच्चे ने मुझे गिफ्ट दी है। ध्यान रखिए, बाप तो बच्चों को सब कुछ देता है, लेकिन बच्चा जब देने लगता है तो लगता है कि कार नहीं, हमने उसे संस्कार प्रदान किए हैं। इसी वजह से वह पिता को गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। बेटे को गिफ्ट देना तो कोई बड़ी बात नहीं। बेटे का फर्ज है कि अपने माँ बाप को कोई उपहार प्रदान करे। ध्यान रख, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर के। कार आर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, विदेश में रहने के बाद उसने अपने माँ बाप को एक कार गिफ्ट में दी। ध्यान रख, सोचना है आपको, ऐसे संस्कार बनाओ जीवन के।
पुराना सब छूट जाता है दीक्षा लेने के बाद। भेष बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, देश बदल जाता है। अब कोई हमसे पूछे महाराज तुम्हारा एड्रेस क्या है, क्या एड्रेस दूं? कोई एड्रेस है क्या मेरा? बोलो। ना मेरे पास ड्रेस है, ना मेरे पास एड्रेस है। बेपते का आदमी हूं मैं। लेकिन एक बात याद रखना कि आदमी तो बेपते का हूं, लेकिन बात पते की करता हूं जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। मेरा कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन परमात्मा का एड्रेस दिया करता हूं। सब कुछ छोड़ दिया। एक बच्ची आई थी अभी ऊपर, मैंने कहा बेटा घर छोड़ दे, सन्यास ले ले। बोले बड़ा कठिन है आपका मार्ग। मैंने कहा क्या कठिन है? क्या कठिन क्या? मुझे ये समझ नहीं आता किस चीज। जितने संघर्ष ग्रस्त के जीवन में है ना, उतने साधु के जीवन में संघर्ष नहीं होते हैं। क्या कठिन है? अरे साधु बन जाओगे, सन्यास ले लोगे। विचार करना है आपको, सोचना है, चिंतन करना है, सब कुछ बदल जाता है। क्या परेशानी है सन्यास में? कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताओ, एक घर में रहोगे तो एक घर में रोटी खाओगे, महाराज बन गए तो बोलो फायदा या नुकसान? ईमानदारी से बता। अभी 4-5 चौके इंतजार कर रहे हैं मेरा। जिसके घर नहीं जाओ वही रोने लगेगा। मैं जिसके घर नहीं जाऊं वो रोता है, और घर में रहो तो रो रो के मांगना पड़ता है। कौन सी जिंदगी अच्छी है? विचार करिए। जिसके घर आहार ना हो उसको दुख होता है, उसका मन दुखता है। विचार करो क्या 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 नुकसान है यहाँ बताइए। घर में थाली में कितनी कटोरी रहती है? ईमानदार। अमीरों के घर में भी कितनी कटोरी? 2 होंगी, 3 होंगी। 2 सब्जी खाएगा और क्या खाएगा? दाल खाएगा एक। कितनी थाली में? मेरी थाली में कितनी होती हैं? बोलो बताओ, ईमानदारी से बताओ। तो क्यों कहती है कठिन मार्ग? तो बड़े आनंद का मार्ग है। घर में यदि तुम कॉलेज पढ़ने जाओ, बाहर जाओ, कितने लोग स्टेशन छोड़ने जाएंगे? मम्मी पापा, पापा बिजी हुए तो ड्राइवर छोड़ के आ जाएगा। मैं जाऊंगा तो कितने जाएंगे छोड़ने? नुकसान क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। यहाँ तो प्लस ही प्लस है, प्लस ही प्लस है। घर में बीमार हो जाओ, कितने लोग पूछेंगे? 1-2। वो महीना भर बीमार रहे तो वही मुंह बनाने लगेंगे, यार ये ठीक ही नहीं होता, कहां तक करें? हे भगवान, या तो नहीं बूढ़ा हुआ तो जवान को थोड़ी बोलोगे, या तो भगवान इसको उठा ले। विचार करिए, घर में बीमार हो जाओ, लंबे समय तक बीमार रहो तो घर के लोग भी मुंह फेर लेते हैं। और समाज में साधु का यदि सिर भी दुख जाए ना, तो साधु का सिर दर्द कम होता है, समाज का सिर दर्द ज्यादा हो जाया करता है। मेरे अभी थोड़ी बहुत दवाइयों के ढेर लग रहे हैं। यदि मैं खोलूं ना, कोई आता है महाराज ये ले लो, आपका पैर दुख रहा है, कोई कहता है गला दुख रहा है, ये दवाई ले लो, ये डॉक्टर ले लो, ये थेरेपी वाले ले लो, ये ले लो, इतने जो भी लाता है दवाई मैं रख लेता हूँ, वापिस नहीं कर। बेचारा इतने भाव से लाया है, ढूंढ ढांड के लाया होगा, मेहनत की होगी, महाराज ठीक हो जाए, वो दवाई मैं ले लेता हूँ। ये बात अलग कि खाता नहीं हूं, इतनी खाऊंगा तो निपट जाऊंगा, ध्यान रखिए। लेकिन सबकी दवाइयां मैं स्वीकार करके एक डिब्बे में रख देता हूं। क्यों रखता हूं मालूम है? मैं ये सोच के रखता हूं कि ये दवा नहीं है, ये भक्तों की दुआ है, इन्हें स्वीकार करना चाहिए। दवाई के बहाने दुआएं लेकर के आए हैं। हो सकता है कि मैं दवाई से ठीक ना हो, लेकिन अपने भक्तों की दुआओं से जरूर ठीक। क्या नुकसान महाराज बनने में? क्या प्रॉब्लम? देखो, घर में मांग मांग के खाओ और यहां मना कर करके खाओ। नहीं खाना, प्लीज 1 गिलास ले लीजिए, महाराज ले लो, बड़े भाव से बनाना, ले लीजिए, नहीं लेना, अरे ले लो, आज तो कुछ लिया ही नहीं महाराज। अरे लिया नहीं तो क्या कर रहे थे वहां घंटा भर खड़े होकर? विचार करिए, सोचिए। इससे अच्छा जीवन का मैं तो भगवान से ही कहता हूं, भगवान हर जन्म में जैन धर्म मिले, हर जन्म में मुनि बनूं। जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हर जन्म में मुनि दीक्षा मिलना चाहिए। ऐसी भावनाएं रखो। क्या परेशानी है? विचार करिए। बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े, हे महाराज, ये अपने बेटे की नहीं सुने, वो हमारी सुनते हैं। बोलिए, जितने ये सीनियर सिटीजन बैठे हैं, कभी तुम्हारे इतने बड़े बच्चों ने पैर दबाए हैं? प्यार से सेवा की है?
बीमार तो दवा दिए, वो भी 10 मिनट दवाए, फिर देखता है बापू मना करे, बापू मना करे, मैं उठ के जाऊं। विचार करिए, इतने प्यार से तुम्हारे बच्चों ने पैर नहीं दबाए होंगे जितने प्यार से जवान लोग रात को हमारे पैर दबाए। क्या दिक्कत है भाई, इतना मौज, बादशाहत, बड़े बड़े सम्राट नरेंद्र मोदी भी आए तो कहेंगे हे महाराज प्रणाम। बताओ क्या प्रॉब्लम है? साधु बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूं भाई। लोग कहते शादी ऐसा लड्डू, खाए तो पछताए, नहीं खाए तो पछताए, और मैं कहता हूं सन्यास ऐसा लड्डू है जो नहीं खाएगा वो जिंदगी भर पछताएगा। ध्यान, सन्यास से अच्छी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ। कितना बढ़िया जीवन है, कितने आनंद का जीवन है। अरे भगवान बनेंगे जब बनेंगे, लेकिन पारसनाथ और ऋषभदेव का पंथ वो पंथ होता है कि भगवान बनने के बाद इंसान पूजा जाएगा, लेकिन संत बन जाए तो भगवान की तरह वह अभी जिंदा में वर्तमान में ही भगवान की तरह है। अभी चौके में जाएंगे, पूजा करोगे अष्टद्रव्य के, हे स्वामी उदक चंदन तंदुल फंदुल, क्या जो तुम बोलते रहते हो, पाद प्रक्षालन करोगे, चरणों की धूल मस्तक से लगाओगे। अब और कैसा भगवान, भगवान ऐसे ही तो होता और कैसा होता है? क्यों डरते हो दीक्षा लेने में तेजपाल जी? अरे समाज तैयार है, वो तो हो, हर कोई कह रहा तैयार है, क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी को देखो, बैठे ठाट से मस्त आराम से जी रहे। कभी इनको रोते सीरियस दुखी देखा? लेकिन इनने कई को दुखी देखा है, कई को रोते हुए देखा अपनी जिंदगी में। सन्यास से बड़ा सुख जिंदगी में कोई नहीं हुआ कर। बोले महाराज बाकी तो वो सही है, वो एक टाइम खाना, अरे क्या दिक्कत पड़ता? एक टाइम खाना, एक टाइम कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आध 6 महीने में हर आदमी को वैसी आदत पड़ जाती है, हम लोग को भी आदत पड़ गई है। तुम्हें एक टाइम भोजन ना मिले तो तुम परेशान हो जाते हो, और यदि कोई धोखे से हमको दूसरी टाइम खिलाएगा ना, 25 साल 27 साल हो रहे हैं, दूसरी टाइम खिला दो तो उल्टी हो जाएगी, पचने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर वैसा ढल चुका है, शरीर की वैसी आदत बन चुकी है। प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, एक बार लगती है 10 बजे बस, उसका भी टेंशन नहीं, बनाने वाले बना रहे, खाने वाले खा रहे। बस ध्यान रखना, 24 घंटे भूख लगना अच्छी बात है या एक बार लगना अच्छी बात है? बोलिए, टेंशन किस में है, 10 बार में या एक बार में? एक बार में तो कोई टेंशन नहीं है। क्या तकलीफ है सन्यास लेने में? अरे वो बाल उखाड़े जाते हैं। अरे भाई 4 महीने में एक बार ही तो आता है, घंटे भर की बात है, उसके बाद तो 4 महीने ऐसी ऐसे हुआ करते हैं। ध्यान रख, 1 घंटे की तो बात, आधे घंटे की, बाबा जी जैसे तो 15 मिनट में निपट जाते हैं। विचार करिए, और केस लॉन्च करो तो भगवान इतने तो कर ही देता है ना। देखो इनके भी हो गए, मेरे भी हो गए, वो भी हेल्प करता है। भगवान भी कहता है प्लीज हेल्प मी, इतने गायब कर देता हूँ, पंडाल उड़ा देता हूँ, कनात कनात छोड़ता हूँ। ध्यान रखिए, काय का दुख है मेरे भाई, ये बताओ? कोई दुख नहीं है सन्यास में। काय का दुख है? सन्यास जैसा आनंद जिंदगी में दूसरा कोई, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही। देवताओं के भाग्य में भी ये सुख प्राप्त नहीं हो। बताओ ना, तेजपाल जी आए महाराज, मांगीलाल जी आए महाराज, कोई गलती हो तो बताना। अब बताओ इनकी उम्र क्या है? हमारे दादाजी की उम्र इनकी उम्र होगी, लेकिन वो हाथ जोड़ के गलती मना रहे हैं। अरे ले लो भैया दीक्षा, इससे अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। कलाकार सुधर जाओ। अभी भी समझ नहीं आ रहा है? कितना समझाए तुमको? विचार करिए, क्या दुख है यहाँ, मुझे समझ नहीं आता। लोग कहते तपस्या कठिन है, खाई की कठिन तपस्या कुछ नहीं, आराम से जी रहे, सड़कों पे चल रहे, लोग आगे पीछे चल रहे, बैंड बाजे बज रहे, आरतियां उतर रही हैं, जय जयकार हो रही है। हमारी दुकान में चरण रख दो, तुम रखना किसी की दुकान में चरण, वहां लिखा है सावधान आप सीसी कैमरे की निगाह में। विचार करिए, सोचिए, बड़े आनंद है। एक सेठ था, बड़ा धनाढ्य सेठ था, उसकी एक सेठानी थी, दुखी थी। देखो सेठ भी दुखी होते हैं, धनपति भी दुखी होते हैं, करोड़पति भी दुखी होते हैं। ये मत सोचो कि पैसा कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन विपक्ष आज भी उनको दुखी तो सब, सुखी कोई नहीं। हुक्मी चंद
काय का सुख? अब कोई सुख है क्या? मान रहे हो अलग बात है, लेकिन काय का सुख है संसार में? मुकेश कोठारी, समझ आ रही बात? तो चलो अपन इसको स्टेज में, हम 3 या तुम 1000, यहां भी तो बैठे हैं 20-25 विचार। सोचना है आपको। आनंद ही आनंद है। सेठ था, उसकी एक सेठानी थी, बड़ी दुखी थी। पैसा था, रुपया था, रूप था, धन था, नौकर थे, महल थे, बंगला था। एक बात से दुखी थी, उसको संतान नहीं होती थी। ध्यान, एक ना एक दुख तो दुनिया में सबको, किसी की हो गई तो वो रो रहे हैं कि क्यों हो गई, और किसी की नहीं हुई वो सोच रहे हैं क्यों नहीं हुई। ध्यान रखना, जिनकी हो गई वो कौन से सुखी हैं? संतान से ही दुखी है आदमी। सेठानी बड़ी दुखी थी। एक दिन मंदिर में गई, भगवान को प्रणाम किया। रोज भगवान के सामने आंसू बहाती थी, मेरी कोख हरी कर दे, मेरी कोख भर दे, मेरी गोदी में एक बच्चा दे दे। दूसरों के बच्चों को देख देख कर उसका मन तड़प जाया करता था। नारी यदि ग्रस्त जीवन में जीती है तो उसका सबसे बड़ा सपना होता है मां बनना। इससे बड़ा सपना उसका कोई दूसरा। वो सेठानी भी सोचती थी कि मेरे बच्चे नहीं। मुनि के पास, मुनि महाराज मंदिर में मिल गए। मुनि से बोली, आंखों में आंसू भर के, महाराज एक वेदना है मेरे जीवन में। अवधि ज्ञानी मुनि थे, हम लोगों जैसे नहीं थे। अवधि ज्ञानी, अगला भाव पिछला भाव सब जानते थे। जाकर के उसने प्रणाम किया कि संत जी मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा, सेठानी तू क्यों दुखी है? हमारे पास कुछ नहीं, हम सुखी हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम दुखी। किस बात का दुख है? ऐसे तो कोई दुख नहीं है महाराज। एक दुख मेरे जीवन में है कि मुझे संतान नहीं होती है। मेरे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है? मुनि अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, सेठानी तुझे संतान जरूर होगी। ध्यान रखना, जैसे सेठानी ने सुना संतान जरूर होगी, उसे लगा किसी ने कान में अमृत उड़ेल दिया है, किसी ने मेरे जीवन के सपनों को संत जी सही बताओ। आंखों से झर गए आंसू खुशी के, मुझे संतान होगी, जरूर होगी सेठानी तुझे संतान, और ऐसी संतान होगी सारी दुनिया उसे जिंदगी भर याद रखेगी। कि एक बात याद रखना सेठानी। बोले क्या? संतान होते ही तेरा पति दीक्षा ले लेगा। सब सुख तो दुनिया में किसी को मिलते, बोले दीक्षा ले लेगा? बोले हाँ। जैसे ही पता चलेगा कि संतान का जन्म हुआ है, तेरे पति को वैराग्य हो जाएगा और वो सन्यास के लिए निकल। पत्नी ने कहा, यार क्या करूं, पति पाऊं या बेटा पाऊं? बेटा भी चाहिए और पति भी चाहिए। बहुत फिर टेंशन में, अभी हंस रही थी, टेंशन। आदमी को टेंशन तो हर 1 सेकंड बाद हो जाता है, बैठे बैठे टेंशन हो जाएगा। अभी अभी हंस रहे, थोड़ा कुछ याद आ जाए तो फिर टेंशन में हो जाएगा। सेठानी अब क्या करे, हंसे या रोए? कि संत ने तो कह दिया संतान भी होगी लेकिन पति वियोग होगा। पति फिर घर में रहने वाला नहीं। बड़ी सोच में पड़ गई सेठानी कि मैं करूं क्या, पति छोड़ूं या संतान छोड़ूं? धर्म संकट में खड़ी है। अब उसने कहा, एक काम करो, मैं पति को पता ही नहीं लगने दूंगी कि मुझे बच्चा हुआ। अब इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा है? लेकिन जब आदमी की बुद्धि घूमती है ना, अब जो होना है वो तो होके ही रहता है। जब आदमी की बुद्धि घूमती है, सत्य दूर हो जाता है। उसने कहा ठीक है। सेठ से कहा सेठानी ने कि मैं कुछ दिनों के लिए किसी से मिलना नहीं चाहती। मिलना नहीं चाहती? तुझे क्या हो गया? तू तो बड़ी मिलनसार थी, तो बड़ी आनंदित थी, सबसे हंस के बोलती थी, क्या हो गया तुझे? बोली नहीं, मुझे वैद्य जी ने मना किया है कि कुछ दिन किसी से मिलना नहीं है। हुआ यही, सेठानी तलघर में चली गई। तलघर जानता? बेसमेंट।
यहां भी बना है ना, मैं वहां रहूंगी और मैं किसी से कुछ दिन मिलूंगी नहीं। सेठ ने कहा ठीक है भाई। सेठ को बड़ी प्यारी थी सेठानी, बहुत प्यार करता था सेठ। दोनों पति पत्नी में अगाध प्रेम था। दोनों पति पत्नी में ऐसा लगता था कि 7 जन्मों से उनके बंधन चले आ रहे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। लेकिन सेठानी ने कहा सेठ जी कुछ दिन मैं आपसे मिलूंगी नहीं। सेठानी गर्भवती हो गई, तलघर में चली गई। समय बीता, वक्त बीता, कब तक चोरी छिप करके रहेगी। सेठ जी कहीं व्यापार के लिए बाहर गए, बाहर से लौट रहे थे। क्या देखते हैं वो कि उस नदी में, तालाब में एक उनकी सेठानी की दासी कपड़े धो रही है। सेठ ने देखा ये रुधिर वाले वस्त्र क्यों धो रही है। सेठ जी ने दासी को बुलाया कि इधर आओ, ये क्या कर रही हो। दासी तो दासी होती है, इनाम के लालच में, उपहार के लालच में, बधाई के लालच में। उसने कहा कि सेठ जी आपको नहीं मालूम, आप बाहर गए हुए थे। बोले क्या हुआ। बोले सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। सेठानी को पुत्र हुआ है। बोले हाँ, कब हुआ। बोले आज ही हुआ है। सेठ ने कहा कि यार सेठानी को पुत्र हुआ और इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खुशी इस सेठानी ने मुझे नहीं बताई, जो मेरे बिना रहती नहीं थी, मेरे बिना जीती नहीं थी, हर बात मुझसे शेयर करती थी। सेठानी ऐसे कैसे हो सकती है। घर गया, पता चला कि पुत्र हुआ है। सेठ का तो दिमाग, खुशी तो बहुत थी लेकिन दिमाग भी खराब हो गया कि जिस औरत को मैं इतना चाहता था उस औरत ने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ धोखा किया। किसी को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सेठ ने कहा कि धिक्कार ये संसार जहां अपनी पत्नी ही अपने साथ छल किया करती है, अपने साथ कपट किया करती है। सेठ ने कहा सेठानी देख लिया मैंने जिंदगी का सत्य, और आज के बाद मेरी धन संपदा का बारिश तेरा ये पुत्र होगा। और कहते हैं सेठ ने जाकर दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। पहले के लोग इतनी इतनी सी बात पे सन्यास ले लेते थे, आज तो बड़ी बड़ी बात हो जाए तो भी सन्यास। कैसे लोग थे पहले के। पत्नी ने धोखा दिया, तुम्हें मालूम है तुम्हारी रोज धोखा दे रही है, फिर भी कुछ नहीं होता। क्या बोलते, चलता है, क्या कर सकते। तुम भी धोखा खा रही हो। हकीकत में एक बात बताऊं, यदि पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात जान लें कि ये मेरे लिए क्या सोच रही है और मैं इसके लिए क्या, हकीकत में वो तो अच्छा है भगवान ने मेमोरी ऐसी रखी है। ज्ञान उसने कम रखा। यदि मनः परिय ज्ञान हो जाए, एक दूसरे की मन की बातें जान लो, तो ध्यान रखना अब भी तलाक के कागज आ जाएंगे। ध्यान रखिए, जितने तुम दिखते हो ना बाहर से उतने हो नहीं। यदि एक दूसरे के मन की बात जान जाए कि पत्नी मेरे बारे में दिन भर में क्या सोचती है, पति मेरे बारे में दिन भर में क्या सोचता है, सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। एक बात बताओ, तुम्हारे आज तक जिंदगी में पति के प्रति गलत भाव नहीं आए? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। देखो वो नहीं देख रहा है, मैं समझ जाऊंगा। एक आध दिन में एक आध बार तो जब कहना नहीं सुने, कहना नहीं माने, तो एक आध बार तो लगता है यार भगवान जी कहां कहां। तुम बताओ, दिन भर में एक आध बार बुरे भाव आते कि नहीं? पर कौन बोला दिन जब से शादी हुई रोज बुरे भाव आते हैं? ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। सब गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। सब भ्रम है, भ्रम जाल है, कुछ नहीं है। कोई किसी को प्यार नहीं करता। हकीकत में बताऊं, आदमी आदमी को प्यार कभी नहीं करता है। आदमी अपनी डिमांड को प्यार करता है, अपनी चाहतों को प्यार करता है, अपनी इच्छाओं को प्यार करता है। तुम मंदिर में जाके भगवान को नमन नहीं करते,
नमन भगवान को नहीं होता, हकीकत देखो तो अपनी डिमांड को नमन हुआ करता है। बता, यदि आपको मजा आए क्यों जाते मंदिर, क्यों जाते? बोलो क्यों जाते मंदिर? कोई डिमांड है या नहीं? बोलो है? तो ये डिमांड नहीं है ना? आत्मा की शांति भी क्या है? डिमांड है। तो तुमने भगवान को नमस्कार किया या डिमांड को नमस्कार किया? बोलिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, यदि ये भगवान अपनी इच्छा पूरी नहीं करें तो लोग भगवान बदल लिया करते हैं। इनको छोड़ो, उन भगवान को पूजो, वहां इच्छा पूरी हो जाती है। लोग अपने गुरुओं को बदल लिए करते हैं, जहां से इच्छा पूरी हो जाए। अरे यार, इन महाराज में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं होता है, वो वाले पकड़ो जहां से काम हो जाए। हर आदमी अपनी डिमांड को प्रणाम करता है, भगवान को कोई। मैं तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे बोलूं नहीं, मुस्कुराऊं नहीं, बात नहीं करूं, 2 दिन आओगे, तीसरे दिन कहोगे हमको नहीं जाना। बोले क्यों? बोले महाराज तो देखते नहीं, बात ही नहीं करते हैं। वो फिर गालियां मुझे और पड़ेंगी, वो तो पैसे वालों से बात करते हैं, वो तो बड़े लोगों से बात कर। तेरे की, तुम बात करने आए थे या दर्शन करने आए थे? एक बात बता दो, घर से क्या कह के चले थे? महाराज के दर्शन करना है। यहाँ क्या क्या मूड बना रहे? महाराज से डिस्कस करना है, बातें करना है। और बातें भी कुछ नहीं करना है, बस महाराज एक बार हमारा नाम अपने जुबान से ले ले, मजा आ जाएगा। आदमी अपनी डिमांड को ही कर। कई लोगों के यहाँ आहार होते हैं ना, जिस चौके में मैं नहीं जाऊं, महाराज तो आए नहीं, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। मैंने कहा क्यों दुखी हो रहा? 25 साल से आपके भक्त हैं, आप हमारे चौके में नहीं आए। तेरे की बड़े एहसान दिखा रहा, दादागिरी दिखा रहा है। सोचिए, विचार करना है आपको। आदमी अपनी डिमांड के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता है। क्या सोचते हो कि पति तुमको चाहता है? तुम क्या सोचती हो कि पत्नी तुमको चाहती है? नहीं, कोई किसी को नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपनी चाहतों को चाहा करता है। जब तक चाहत पूर्ति करते जाओगे तब तक रिश्ता बना रहेगा, और जिस दिन चाहत पूर्ति नहीं करी उस दिन आई एम सेपरेट, तलाक की तैयारी शुरू, आओ अदालत में मिलेंगे। ध्यान रखना, विचार करना। कोई किसी को प्यार नहीं करता, हर आदमी अपनी इच्छाओं को प्यार करता है। ध्यान रखना, इच्छा पूर्ति करो, प्यार बना रहेगा। ध्यान रखना, चाहतों को प्यार करता है आदमी, इच्छाओं को प्यार करता है। इंसान कभी इंसान को प्यार बोलता जरूर है, तुम मेरी जान। अरे काहे की जान? जान लेने पे तुली और कह रही तुम मेरी जान। विचार करना है, चाहतों को आदमी प्यार करता है। सेठ को लगा कि सब स्वार्थ भरा संसार है, उन्होंने दीक्षा ले ली। सोचना है आपको। मुनि ने कहा कि ध्यान रखना, ये तुम्हारे पति तो संन्यास ले लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे बेटे ने संसार को समझ लिया, वो भी संन्यास। और इस सेठानी ने कहा ये तो बड़ा गजब ढा दिया भाई, कुंडली दिखाई कि मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। बोले ये तो बैरागी होगा। बोले ये भी बैरागी, पति तो चले गए, बोले ये भी संन्यास लेगा। इसे संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं होना चाहिए। वाह, तुम और बची थी, बिना झगड़े का रोना है। संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान नहीं होना चाहिए। सेठानी ने क्या किया? ऊपर के महल के सबसे ऊपर के कक्ष में उस बच्चे को बंद कर दिया। मोह सब कुछ करा सकता है, राग सब कुछ करा सकता है। कमरे में बंद, उसने ना सूरज देखा ना चांद देखा, रत्नों की रोशनी में वह प्रकाश देखा करता है। धनवान सेठानी थी, पैसे वाली थी, दासियों से कह दिया मेरा बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहिए। उद्यान से मुरझाया हुआ फूल इसको नहीं दिखना चाहिए, पीले पड़ते हुए पत्ते इसको नहीं दिखना चाहिए, आकाश में चमकती बिजली इसको नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कोई दृश्य ना दिखे मेरे बच्चे को। क्षणभंगुरता का दृश्य दिखा और मेरा बच्चा चला जाएगा। पूरा बंदी गृह में, उस महल में इतना सुंदर व्यवस्थाएं उसने ऊपर के महल में की, जो संसार में बाहर है उससे अच्छा संसार उस सेठानी ने भीतर बसा दिया। क्या कर सकते हैं?
बहुत पाबंदियां लगती हैं। हमने भी घर छोड़ा तो ऐसे थोड़ी छोड़ दिया है, हैं? तुम क्या समझ रहे कि हम एक्स्ट्रा थे कि माँ बाप ने कहा जा रे दीक्षा ले ले, ध्यान रखना। नहीं, बहुत बड़े होते हैं, ध्यान रखना। जेल में लोहे की जंजीरों को तोड़ना आसान होता है, लेकिन मोह और प्रेम के बंधनों को तोड़ना बहुत मुश्किल का काम होता है। ये बड़े पतले बंधन होते हैं, लेकिन इनको तोड़ना, मोह तोड़ना बहुत कठिन काम है। और अपन तो तोड़ भी देते हैं, वो थोड़ी बैरागी हैं घर के लोग जो तोड़ देंगे, वो तो रागी देसी हैं, ध्यान रखना। रोका जाता है, बंदी बनाया जाता है, रोका हर तरह से प्रयास होता है। इतने समझाने वाले मोहल्ले के आ जाते हैं, क्या बनना मुनि बन के, क्या होता है फालतू, घर में रहे, खुद तो ले नहीं रहे, उसको और रोक रहे हैं बैठ करके, क्या रखा है संसार, अरे बड़ा कठिन है ये सन्यास, सन्यास मत ले, सोच ले। एक सन्यासी बने, पहले के जमाने में एक दीक्षा लेता था तो उसके साथ हजारों दीक्षा ले लेते थे। आज ये है, एक दीक्षा ले 1000 वकील खड़े हो जाते, मत ले, क्या रखा है, मोक्ष मोक्ष होना नहीं, सब महाराजों का हमने देख रखा है, कोई मतलब नहीं है, बेकार मत कर, सोच ले। इतना टॉर्चर करेंगे उसको कि कैसे भी उसका वैराग कैंसिल हो जाए। हमने नहीं ली तो तुम कैसे ले सकते हो। रानी सेठानी ने कहा कोई भी वैराग्य का दृश्य नहीं दिखना चाहिए। इतने नाजों से पाला बच्चों को, एक ही बेटा था, जो कहे वो चीज उसे प्रस्तुत कर दी जाती थी। एक दिन क्या हुआ, उस राजधानी में एक रत्न कंबल बेचने वाला आया। रत्नों से जड़ा हुआ कंबल था, वह बेचने आया। राजा के सामने पेश किया कि महाराज ऐसे कंबल दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, ये रत्नों के कंबल हैं, आप खरीद लीजिए। राजा ने देखा कंबल बहुत सुंदर थे, लेकिन राजा ने कहा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बोले आप तो सम्राट हैं, आप तो राजा हैं। राजा न्यायप्रिय होते थे पहले के, मैं सम्राट भले हूं, लेकिन मेरे खजाने में यदि पैसे हैं ना, वो मेरे नहीं, मेरी प्रजा के पैसे हैं, और प्रजा के पैसों को मैं ऐश्वर्य में खर्च नहीं कर सकता हूं, जाओ हमको नहीं लेना है। आजकल के राजा नहीं थे कि राम राम जपना और पराया माल अपना, ऐसे नहीं थे। पहले के राजा न्यायप्रिय होते थे, टैक्स का पैसा आया है, मैं इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उसमें जीवन जी लूंगा। अरे जितने में रत्न कंबल खरीदूंगा उतने में एक प्रजा का, एक नागरिक के में घर को खुशहाल। क्या सोच थी पहले के राजाओं में, चक्रवर्तियों में, क्या सोच थी, और आज क्या है, विचार करिए। राजा ने कहा हमें नहीं चाहिए ये कंबल, वापिस ले जाओ। बड़ा उदास हुआ व्यापारी, गया गांव में घूमते घूमते, किसी ने कहा तेरे कंबल नहीं बिके, बोले नहीं। बोले राजा ने नहीं लिए, बोले नहीं। बोले एक काम कर, यहां एक नगर सेठानी है, बहुत धनपति है, वो तेरे कंबल खरीद लेगी। खरीद लेगी, व्यापारी को क्या चाहिए। गया सेठानी के पास, सेठानी बहुत सुंदर कंबल लाया हूं। सेठानी ने देखा ऐसे कंबल तो मैंने जिंदगी में कभी, दी स्वर्ण मुद्राएं, कंबल ले लिया। कंबल ले जाकर अपने बच्चे को कहा इस रत्न कंबल में विश्राम किया कर, इसे ओढ़ा कर। एक दिन ओढ़ा बच्चे ने, उसने कहा मां ये चुभता है, मैं ये नहीं ओढ़ सकता हूं। माँ ने कहा कोई बात नहीं। कंबल उठाया, माँ ने कैंची मंगाई, उस रत्न कंबल की जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं में लिया था, काट करके जूतियां बना दी। ध्यान रखिए कितना धनवान घर में वह पैदा हुआ, जो राजा कंबल नहीं खरीद सका, उसकी मां ने उसे जूतियां बनाकर उसके पैरों में पहना दी। पैरों में जूतियां पहना दी रत्न कंबल की। किस्मत वही होती है जो होना है, तुम लाख दीवारें खड़ी कर लो, जिसके साथ जो होना है वो होके रहता है। मालूम है क्या हुआ, वो जूती एक दिन छत पर पड़ी थी, एक चील आई उड़ते हुए, लाल जूती, मांस समझी, जूती उठाई, उड़ गई आकाश में।
ले गई वह कीमती जूती उठा करके। लेकिन जब चील को पता चला कि ये तो जूती नहीं है, उड़ते उड़ते उसने जूती छोड़ दी। जैसे जूती छूटी, राजा के महल में जाकर के जूती गिरी। राजा ने देखा, अरे क्या है ये इतनी सुंदर जूतियां, कौन धनपति है इस संसार में जो इतनी सुंदर जूतियां पहना करता है। पता चला ये वही कंबल है महाराज जिसे तुम खरीद नहीं सके। किसी ने उसकी जूतियां बना करके कंबल को काट के रख दिया। राजा ने कहा, ऐसा कौन है, ऐसा कौन धनपति है जो करोड़ों के कंबल खरीद कर जूतियां बनाता है। राजा को पता नहीं था, महलों में रहने वालों को क्या पता कि नगर में और राजधानी में क्या हो रहा है। राजा ने कहा, पता करूंगा कौन है ऐसा धनवान। पता चला सुरेंद्र दत्त सेठ की सेठानी यशोभद्रा, उसने ये कंबल की जूतियां बना दी। राजा कहा, चलो मिलने चलते हैं, धनपति है, पैसे वाले हैं, चलते हैं उनके पास। जैसे ही गए राजा, सेठानी को पता कि सम्राट मेरे घर में पधार रहे, राजा मेरे घर में आ रहे हैं। सेठानी ने स्वागत किया, सत्कार किया। राजा आ जाएं, महाराज आ जाएं, आस्था और विश्वास से लोग स्वागत किया करते हैं। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आपके नगर में यदि कोई धनपति आ जाए, धनपति का स्वागत करना या नहीं करना, उसके पुण्य की अनुमोदना जरूर करना, उसे अपने घर में जरूर ले जाना, उसके चरण अपने घर में ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचना है आपको। पुण्य की अनुमोदना करो, पुण्य बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पुण्य के द्वेष रखते हैं, इसलिए हमारे पास पुण्य आता। कोई धनपति है, हम उसकी बुराई करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी टांग खिंचाई करते हैं, पाप का बंध होता है। ध्यान रखना, पुण्यात्मा बनो या ना बनो, जो पुण्यात्मा है उसकी अनुमोदना जरूर करना चाहिए। हमारे जीवन में भी पुण्य का संचय, सन्यास लो या ना लो, सन्यासी की अनुमोदना जरूर करो, उसकी तपस्या का पुण्य तुम्हारे भाग में ट्रांसफर हो जाया करता है। क्या हुआ, राजा आ रहे हैं, स्वागत किया। राजा ने कहा कि सेठानी, हमने सुना है ये जूती तुम्हारे यहां की है। सेठानी ने कहा, महाराज ये आपके महल में कैसे पहुंच गई? बोले, महल में कैसे पहुंच गई? एक चील आई, वह छोड़ करके चली गई। तभी महाराज में जूतियां ढूंढ रही थी कि जूती गई कहां। अच्छा किया महाराज जो मेरी जूती आपने वापिस कर दी। महाराज ने कहा, सुन, ये जूतियां तूने बनाई किसके लिए हैं? क्या बोले? बोले कि फंसे। महाराज आप इसका टेंशन तनाव मत लो। राजा ने कहा, सत्य बताओ, ये जूतियां कौन पहनता है? मुझे उससे मिलना है, मिलना है। सेठानी को डर हुआ कि मेरा बेटा राजा को देखकर बाहर की दुनिया ना देख ले, वह छोड़ करके ना चला जाए। महाराज उससे आप नहीं मिल सकते हैं, ये राजा आज्ञा है, राजा की आज्ञा है। नहीं मिलने दोगी सेठानी तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। चलो तुमको मिला देती हूं। ले गई ऊपर महल में, पुत्र से मिलाने के लिए दीपक से आरती उतारी, उसके ऊपर सरसों अक्षत का छेपण किया, राजा के स्वागत किया, बिठाया। महाराज भोजन करिए। राजा देख करके रह गया, इतना सुंदर बालक, इतना खूबसूरत, इतना सौंदर्य का धनी, घुंघराले केस, उन्नत ललाट, गुलाब की पंखड़ियों जैसे ओंठ, हाथ पैर बिल्कुल नाजुक। महाराज ने कहा कि ये पुत्र तुम्हारा है सेठानी? हाँ महाराज, ये मेरा पुत्र है। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत? बोले हाँ महाराज। राजा के लिए भोजन परोसा गया, उसी कक्ष में राजा ने भोजन किया। क्या देखते हैं कि जो पुत्र था उसकी आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं, बस सीधा नहीं बैठ रहा, हिल रहा, इस तरह से बड़ी परेशानी हो रही है। विचार करिए। राजा ने पूछा कि सेठानी ये तुम्हारा पुत्र रो क्यों रहा है? ये सीधा क्यों नहीं बैठता, इसको कोई तकलीफ है क्या?
और एक बात बताओ सेठानी, ये भोजन मुंह में लेके थूकता क्यों है? ये खाता नहीं है क्या भोजन? इतना सुंदर है। और उसने कहा महाराज, ये मेरा बेटा है, बड़ी नाजों से पला है। मैंने दीपक से आपकी आरती उतारी है ना, तो मेरे बच्चे को ये रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही आंखों में, इसलिए उसकी आंखों में झरझर आंसू। इसने आज तक दीपक नहीं देखा है, ये तो रत्नों के प्रकाश में पला है, इतनी तेज जलती हुई ज्योति ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसके आंखों में आंसू आ रहे हैं ज्योति देख करके। ये बेटा क्या करेगा अपनी जिंदगी में? क्या करूं महाराज, ऐसे ही संतान है, ऐसे ही पाला है मैंने। बोले राम सेठानी जरा ये बताओ, ये हिल क्यों रहा है? बोले मैंने आपके ऊपर सरसों रक्षक छिड़का है ना, वो इसकी आसन पे चला गया है एक दाना, जो इस बच्चे को चुभ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वह तकलीफ में है, वह कष्ट में। महाराज ये नहीं बैठ पाएगा सीधा। राजा ने कहा इसे सरसों का दाना चुभता है? बोले हाँ। अच्छा एक बात और बताओ सेठानी, ये खा क्यों नहीं रहा, थूक क्यों रहा है? बोले महाराज ये वाला भोजन ये नहीं खा सकता है, ये तो वो वाले चावल खाता है जिसे सांझ ढले में कमल पत्र पर रखती हूँ। वह चावल जब रात भर में मुलायम हो जाता है, फिर उसे बना करके पका के मैं अपने बच्चे को देती हूँ। ये वाले चावल ये बच्चा नहीं खा पाएगा, ये रोटी नहीं खा सकता है। एक ककड़ी का नाम सुनता है उसको जुकाम हो जाया करता है, सर्दी हो जाया करती है, ये बहुत ज्यादा नाजुक बच्चा है। महाराज ने कहा इतना नाजुक बच्चा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। राजा ने देखा, उस बच्चे से मिला, गले से लगाया, उस बच्चे के ओंठों पे रुधिर बहने लगा, हाथों से खून आने लगा। महाराज ने कहा ये क्या हुआ? बोले आपके वस्त्र में जो नगीने जड़े हैं वह इसे चुभ रहे हैं, ये खून की धार उसकी लग रही है। चिंता मत करो महाराज, मैं इसका उपचार कर दूंगी। राजा चला गया। मालूम है सेठानी निश्चिंत हुई। राजा ने बच्चे को इनाम दिया, उपहार दिया, और राजा ने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी राजधानी में तुम्हारे जैसी सेठानी भी मौजूद। इतना प्यार जो बच्चे को करती है, बहुत प्यार किया। एक नहीं, दो नहीं, 32 कन्याओं से उसका विवाह किया गया। कितनी? कौन कह रहा काश वो हम होते? नहीं, शादी में तो तुम होते, तुम्हारे दिमाग वहीं चलता है ना। 32 रानियों से विवाह कर दिया, एक से एक रूप लावण्य की धनी। विवाह भी महल के अंदर किया, बाहर नहीं किया, बाहर नहीं निकलने दिया उसको, बाहर नहीं जाओगे। एक दिन क्या घटना घटी, महल के बाजू में एक उद्यान था, एक मुनिराज का संग आ गया, एक साधु आए, साधु का संग आ गया। जय जयकार हो रही है, बच्चे के कान में आवाज पड़ी, बाहर कुछ शोर है। बच्चे ने दासी से कहा झरोखे की तरफ ले चलो मुझे, बाहर क्या होता है? बोले नहीं राजकुमार, तुम झरोखे में मत जाओ, हमारी जिंदगी दांव पे लगी है तुम पर। दासियों ने पकड़ लिया, लेकिन उसने कहा नहीं, आज तो मैं देखूंगा कि बाहर क्या हुआ करता है। हाथ छुड़ाकर दौड़ा दौड़ा भागा छत पर, क्या देखता है कि बाजू में मुनि महाराज बैठे हुए हैं। पहली बार सूरज का प्रकाश देखा, पहली बार उसने वृक्ष देखे, पहली बार बाहर की दुनिया देखी। दासी से पूछा ये कौन है? दासी ने कहा अंदर चलो। सेठानी आ गई, दासियों से कहा कि तुम पर पाबंदी थी, बच्चा बाहर कैसे आया? मां देखो ये कौन बैठे हैं। कौन थे मालूम है? ये उसके वही पिता थे जो उसे छोड़ करके दिगंबर मुनि बन जाया करते हैं। सेठानी ने कहा चलो ये पागल है, पागल। मोह सब कुछ कहलाता है, ये पागल हो गए हैं, बिना कपड़े के घूमते हैं, तू अंदर चल। ये क्यों हो गया मां पागल? बोले तू अंदर चल। घसीट करके उसे अंदर ले गई और अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ जंगल से उसे बाहर फिकवाओ, जो मुनि बन करके बैठा है इस इलाके में वह दिखना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चलो उठो, संत कहां जाने वाले। दुर्भाग्य था उस सेठानी का कि सौभाग्य था, वो आखिरी दिन था, चातुर्मास शुरू हो रहा था। मुनि ने कहा
सेठानी रोते रोते गई, तुम चले गए तो चले गए, मेरे बच्चे को बचने दो, तुम यहां से चले जाओ। सेठानी हम तो यहां से नहीं जा सकते हैं, हमने तो इसी जंगल में चातुर्मास स्थापित किया है, यही उद्यान में 4 महीने हम यहां से जा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, नहीं जाओगे तो मत जाओ, लेकिन मेरे बच्चों की नजरों में नहीं आना कभी जिंदगी में। मैं तुम्हारे लिए ऐसी गुफा बना देती हूं, 4 महीने उसमें ही रहना, बाहर नहीं निकलना। मुनि ने कहा तुम कुछ भी करो, 4 महीने तो हमारा यहीं चतुर्मास होगा। पहले समाज तो थी नहीं कि नारियल चढ़ाए फिर पीछे लगे, गुरु से आज्ञा ले, यहां जाए, ये सब नाटंकी पहले नहीं चला करती थी। पहले किसी को पता ही नहीं रहता था कहां चतुर्मास से कब क्या हो रहा। अब तो बड़े पोस्टर लगाओ, बड़ा होर्डिंग लगाओ, बड़ा प्रचार करो, टीवी में दो। पहले ये सब थोड़ी होता था, कुछ नहीं। महाराज को जहां चौमासा करना है, आज तो नारियल नहीं चढ़ाए तो महाराज तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकते हैं। बोले क्यों? बोले आए क्यों, हमने नारियल चढ़ाया था क्या? हमको भी वीजा बनवाना पड़ता है मेरे भाई, बिना उसके हमारी एंट्री नहीं। पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, संत कहीं भी जा सकता है और संत कहीं भी आ सकता है। यही हुआ, उन्होंने चातुर्मास की स्थापना कर ली। अब इसके अंदर 4 महीने द्वंद्व चल रहा है। बाहर नंगा कौन बैठा है? मां वो कपड़े क्यों नहीं पहनता है? मां ने कहा तू चुप कर, उसकी बात मत कर, उसका दिमाग खराब है। थोड़े दिन बहलता, मां वो वहीं बैठा है, मुझे देखना है उसको। नहीं देखना है, चला गया वो, अब नहीं है वहां पर। साधु ने 4 महीने का मौन ले लिया, मौन रहकर साधना करने लगे। दीपावली का दिन आया, चातुर्मास विसर्जन का दिन आया। सुबह उठ करके भक्ति पाठ करते हैं। आज हमको बिहार कर जाना है इस उद्यान से। सुबह उठ करके सामायिक प्रतिक्रमण भक्ति पाठ करते हैं। उठ गया बेटा, उसके कान में आवाज गई, 24 तीर्थंकरों के नाम का स्मरण। उसने कहा जरूर कुछ तो है, ये मां गड़बड़ करती है। दीपावली पे चतुर्मास विसर्जन किया। कल हमारा बिहार होगा, मेरा नहीं, मैं तो हूं अभी यहां। उस रात ना जाने उसे क्या हुआ बेटे को। उसने कहा कि जाकर मिलूंगा, देखूंगा वो है कौन, जाऊं कैसे, महल बहुत ऊंचा है, पहरे लगे हुए हैं सब तरफ, कुछ नहीं दिखा उसे। मां की साड़ी लेता है, खिड़की से बांधता है और साड़ी के सहारे नीचे, और जैसे नीचे उतरता है ना, साड़ी की रगड़ लगती है, खून से लहू लुहान दोनों हाथ हो जाते हैं, रक्त रंजित दोनों हाथ हो जाते, खून की धारा बह रही है, उतरते जा रहा है, उतरते जा रहा है। पैर फंसे हैं साड़ी में, पैर छिल रहे हैं, हाथ छिल रहे हैं, मिलूंगा जरूर चाहे कुछ भी। जैसे ही गया, रात को 12 बजे उतर गया। जाकर के देखा मुनि ध्यान में बैठे हैं, चुपचाप बैठ गया बाजू में जाकर। प्रातः काल मुनि का मौन खुला, कौन हो तुम? बच्चे ने कहा ये बताओ, मैं जो भी हूं, तुम कौन हो? तुम इस उद्यान में 4 महीने से हो, तुम हो कौन? मुनि ने कहा कि बेटा मैं भी यही तलाशने निकला हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। मेरा कोई पता नहीं है बेटा, मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं? फिर आप कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं? हम साधना करते हैं। किसकी साधना करते हो? परमात्मा बनने की साधना करते। ऐसे कोई परमात्मा बनता है? ऐसे कोई भगवान बनता है? भगवान कहाँ रहता है? बोले पहला भगवान तो हृदय में रहता है, दूसरा भगवान मोक्ष में विराजमान होता है। वो भगवान होते हैं। मुझे भी भगवान बनना है। नहीं पुत्र, तुम भगवान बनोगे। ये तुम्हारे हाथ से रक्त की धारा क्यों बह रही है? बोले महाराज ये सब छोड़ो, मुझे भगवान बनाओ, मुझे अभी भगवान बनना है। मुनि ने कहा कि हमारे अब बिहार का समय, मैं भगवान बनना चाहता हूं। मालूम है उसी समय उस बच्चे ने केसों का लौंचन किया और भगवान बनने की यात्रा पर निकल गया।
फेंक दिए, वस्त्र उतार करके फेंक दिए, रत्नों के वस्त्र उतार करके फेंक दिए, नग्न दिगंबर काया लेकर खड़े हो गए तपस्या करने। रात के अंधेरे में खड़े हैं। मालूम है कौन है? वो सुकुमाल मुनि हुआ करते हैं जो कठोर तपस्चरण किया करते हैं। सोचिए, जैसे राई का दाना चुभ रहा था, जो दीपक का प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता था, लहू लुहान वह सुकुमाल मुनि उज्जैन की उस भूमि में, शमशान भूमि में आत्मा का ध्यान करने खड़े हो जाते हैं। मालूम है 3 दिन तक श्यालिनी पैर खाया करती थी। राई का दाना जिसके बिस्तर में चुभता था, श्यालिनी ने पैर खाए, गीदड़ तन भक्ति देखे, वो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। खड़े होकर घोर तपस्या करते हैं। उज्जैन जाओ, उज्जैनी नगरी, जहां सुकुमाल मुनि ने कठोर तपस्चरण किया है। ऐसे सुकुमाल लोग, ऐसे कमजोर लोग दीक्षा ले लेते हैं बांसवाड़ा के। तुम तो कमजोर नहीं हो ना? बोलो, राई का दाना चुभता है, राई का पत्थर पे सो जाओ तो कुछ नहीं होता है। विचार करिए, दीपक की ज्योति से आंसू आते हैं? कोई आंसू नहीं। चिता भी जलाया हो तो आंख में आंसू नहीं आते हैं। विचार करना है आपको। ऐसे ऐसे सुकुमाल मुनि मोक्ष के मार्ग पर चलकर जिन शासन की गौरव गरिमा को बढ़ा दिया करते हैं। 3 दिन तक श्यालिनी पैर खाते रही। ध्यान रखना, हमारी समाज में सुकुमाल तो मुनि बन सकते हैं, लेकिन मुनि कभी भी सुकुमाल बनता नहीं है। वो तो कठोर तपस्चरण करता है, आत्मा का ध्यान करता है, आत्म कल्याण किया करता है। जीवन इसी का नाम हुआ करता है। मान्यवर, सेठानी ने देखा कि मेरा पुत्र भी चला गया, अभी लौटने वाला नहीं। तड़प तड़प कर पुत्र मोह में सेठानी मरती है, नरक गति की पात्र हुआ करती है। मान्यवर, उसी घर से 2 निर्वाण और सर्वा सिद्धि की यात्रा करते हैं, और उसी घर से मोह नरक की यात्रा किया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, ध्यान रखना, जिंदगी को समझो। कब समझोगे? जीवन का समय कितना बचा है? प्रवचन का ही समय समाप्त हो गया है, 10:15 बज चुके हैं। कुछ नहीं जाएगा हाथ में, ध्यान रखना। जितना भी जोड़ करके रखोगे, जितना बटोर करके रखोगे, खाली हाथ आया है, और खाली हाथ कुछ थोड़ा सा धर्म जीवन में अंगीकार करो। श्रावक के व्रतों को अंगीकार करो, मुनियों के व्रतों को अंगीकार करो, तपस्चरण करो, जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। ये महान महान लोग जो सब छोड़ करके गए, हमसे तो ज्यादा ज्ञानी होंगे ना, हमसे तो ज्यादा उनको आता होगा। विचार करिए, संत आए हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं। केवल प्रवचनों को सुनने का माध्यम मत बनाओ, प्रवचन को जीवन में उतारने का माध्यम बनाइए, तो आपका यहाँ बैठना सार्थक और सफल हो जाएगा। वरना 1 घंटे का मनोरंजन किया और यहाँ से चले गए, मिला क्या? बोले खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। ध्यान रखना, ये सन्यास का आनंद, सन्यास का सुख। एक आदमी ने बोला, महाराज बहुत कष्ट होते होंगे। एक बात कह के मैं समाप्त करता हूं। एक बात बताएं, यहाँ कोई लड़का बैठा हो जवान, आधी रात को तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो जाए, सिर दुखने लगे, पानी गिर रहा हो, और माँ बोले कि बेटा जा मेरे लिए दवाई ले आना, तो बेटा क्या कहेगा? माँ पानी गिर रहा, आधी रात, सो जाना, काहे को टेंशन, सवेरे ले आऊंगा, सिर ही तो दुख रहा है ना, सो जा चुपचाप। बेटा मना कर देगा। और एक बात बताओ, आधी रात को बरसते पानी में कोई छोरी बुलाए कि आना यहां मिलेंगे मंदिर के पास, तो क्या करेगा लड़का? मम्मी कहेगी मत जा, वो बहाने करके चुपचाप निकल के। माँ के समय रात क्यों दिखी, लड़की के समय रात क्यों नहीं दिखी? आपसे पूछना चाहता हूं। एक से प्रेम जुड़ा है और एक से है तो, लेकिन उतना प्रेम नहीं। जहां प्रेम होता है ना, वहां आंधी तूफान दिखाई नहीं देते हैं, वहां कष्ट दिखाई नहीं देते हैं। एक बात पूछूं,
एक महिला यदि पहाड़ पे चढ़ रही है और उसको कहा जाए कि एक अटैची लेके चल, तो अटैची बहुत भारी लगती है, उठा नहीं सकती है। इतना वजन लेके एक तो गिरनार चढ़ूं और वजन लेके चढ़ूं, ये मेरे से नहीं होगा। अरे अटैची गिरनार पर्वत तो छोड़ो, बांसवाड़ा की महिलाएं तो बस स्टैंड तक भी लेके नहीं जाती हैं। घर में ही बेचारा पति उठाता है, वो आके बैठ जाती है गाड़ी में, सोचना है अटैची नहीं उठती है, वजन लगता है। बोलिए 10 किलो का पत्थर यदि दिया जाए कि 10 किलो का पत्थर लो और संत निवास के ऊपर आओ, तो तुम आने वाले नहीं हो, तुम्हें वजन लगेगा, भारी लगेगा। एक बात बता दो महिलाओं, 10 किलो का पत्थर उठाना तुम्हें भारी लगता है, पहाड़ों पे चढ़ने में आप पत्थर को फेंक देंगे, पत्थर भारी लगता है, लेकिन 10 किलो का बच्चा हो तो क्या करोगे? विचार करिए। एक महिला 10 किलो का पत्थर लेके पहाड़ नहीं चढ़ सकती है, लेकिन 10 किलो का बच्चा लेकर पहाड़ चढ़ जाया करती है। ध्यान रखना, पत्थर बोझ होता है, बच्चा बोझ नहीं हुआ करता है। जबकि वजन दोनों का बराबर है। एक में वजन क्यों लग रहा और एक में क्यों नहीं लग रहा है? एक से प्रेम जुड़ा है इसलिए वो हल्का हो गया है, और एक से प्रेम नहीं है इसलिए वो भारी। जिस दिन परमात्मा से प्रेम जुड़ जाएगा उस दिन मोक्ष मार्ग कभी भारी नहीं लगेगा, वही आनंद में बन जाएगा। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बस प्रेम जुड़ना चाहिए। प्रेम हो तो सब कुछ हो जाया करता है, सब कुछ हल्के हो जाते हैं। कहते हैं ना, जिससे प्रेम हो वो गाली भी दे दे तो अच्छा लगता है, और जिससे प्रेम नहीं है वो स्वागत भी करे तो ऐसा लगता है सब दिखावा कर रहा है, ढोंगी है, पाखंडी है, कुछ नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम में अवगुण छिप जाते हैं, और जहां प्रेम नहीं होते वहां सद्गुण भी अवगुण बन। प्रेम दुनिया की बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर से प्रेम जग जाए तो आदमी जीवन के कल्याण किया। आप सोचो कि आपके भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी भगवान से प्यार नहीं जगा है। जिस दिन प्यार जग जाएगा उस दिन इस व्यवहार को छूटने में ज्यादा देर नहीं लगा करेगी। सब वक्त से पहले और समय से ज्यादा कुछ नहीं मिला करता है, भाग्य से ज्यादा। आप सबके जीवन में सन्यास उतरे या ना उतरे, सन्यास के प्रति प्रेम तो उतरना चाहिए। वो उतर गया, जीवन तुम्हारा कल्याण में बन जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कम से कम ऐसी भावना तो रखो भगवान के सामने कि भगवान आज हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब भी मृत्यु का क्षण आए तो पीछे कमंडल हमारे हाथ में होना चाहिए। जब भी मृत्यु का क्षण आए समाधि मरण हमारा होना चाहिए। जब भी मृत्यु का क्षण आए हम संसारियों की तरह ना मरें, हम मरें तो संतों की तरह हमारी मृत्यु होना चाहिए। तो तुम्हारा जीवन फिर भी सार्थक हो सकता है। अंत भला सो कुदरत की देन। खत्म, हम भी जा रहे हैं।